हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। माय नेम इज आशीष। वेलकम टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं अभी के मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। तो जी हम देख रहे हैं, आज हम मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं सेंसेक्स का। इसमें अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर हमें एक दो तीन चार और ये पांच रेड कैंडल लगातार देखने के लिए मिल रही हैं हमें। और अगर हम इसमें अब पीछे की तरफ जाएं चार्ट में, प्रीवियस अगर हम हिस्ट्री चेक करें तो कहीं भी ऐसा कुछ कोई मूवमेंट, कोई ऐसा कहीं पे पैटर्न नजर नहीं आया जहाँ पर हमको चार या पांच कैंडल एक साथ देखने के लिए मिली हो। पीछे अगर हम जाएं एक बार तो ये देखिए यहाँ पर एक दो तीन कैंडल यहाँ पर, और एक जगह यहाँ पर सिर्फ हमें यहाँ पर चार रेड कैंडल देखने के लिए मिली हैं 2016 में। 2015 का एंड ये, और ये दिसंबर, जनवरी 2016, फरवरी 2016, यहाँ पर एक जगह हमको चार कैंडल जरूर देखने के लिए मिली है। और उसके बाद से मार्केट फिर रिकवर हुआ है। तो अभी जो है यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा सा अलग देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर इस बार पांच कैंडल देखने के लिए मिल रही है, और ये जो कैंडल अभी स्टार्ट हुई है इस मंथ की, ये तो अभी स्टार्ट ही हुई है। अगर ये भी फॉलो थ्रू में आती है तो एक बार हमको 70,000 तक के तो भविष्य में आते हुए दिख रहे हैं आने वाले दिनों में। वहां से फिर कोई रिकवरी आती है, कुछ आती है, तो फिर उस समय देखा जाएगा। देखो बाइंग के लिए क्या है कि ना, कि एक बार कुछ यहाँ पर कुछ पैटर्न मिलना चाहिए। अभी क्या है कि मार्केट जिस तरह से अगर चल रहे हैं कि भाई लोगों को लगता है कि बहुत नीचे के भाव आ गए हैं, मार्केट और नीचे आ गया है कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक था 500 रुपए का, वो अगर अभी आ गया है भाई 300 रह गया, 350 रह गया है, बहुत नीचे के भाव आ गए हैं। तो नीचे का भाव ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर मार्केट में, अनटिल अनलेस के मार्केट यहाँ पर आकर, जब तक कोई यहाँ पर सिग्नल ना बनाए, कोई कंडीशन ना बनाए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, उससे पहले यहाँ पर बाइंग का सिनेरियो कुछ भी समझ में नहीं है। कुछ भी समझ में मतलब यहाँ पर नहीं बन रहा है कोई भी। अब मान लीजिए मंथली टाइम फ्रेम पर एक कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर हमको मिले, यहाँ पर मार्केट पॉज लेता है इस जोन में कहीं पर, और फिर कोई एक मंथली कैंडल मिलता है स्ट्रॉन्ग, उसको फिर फॉलो थ्रू मार्केट निकलता है, तो फिर हम मान के चलेंगे कि थोड़ा मार्केट अब धीरे धीरे यहाँ से रिकवर करने की ट्राई कर रहा है। ज्यादा अगर थोड़ा सा और हमें एग्रेसिव देखना है तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं। यही सेम चीज को। तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं। ये देखिए, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर एटलीस्ट कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलना चाहिए हमको, पॉजिटिव कैंडल, और वो फॉलो थ्रू में आना चाहिए, उसको फिर फॉलो थ्रू बाइंग मिलेगा। तब फिर जाकर हम ये मान सकते हैं कि भाई थोड़ा सा यहाँ पर अब ये रिकवरी मोड में आ रहा है। क्योंकि फिर जो अगला मार्केट को रिजेक्शन मिलेगा तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जो है इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए। इसके ऊपर ही निकलेगा तो फिर फ्रेश बार, और फिर तेजी से यहाँ पर मार्केट में हमको रिकवरी आती हुई दिखेगी उस सिनेरियो में, जब ये इसके ऊपर एक बार क्लोज कर देगा बड़े टाइम फ्रेम पर। तो ये एक सिनेरियो है मार्केट में जो अभी नजर आ रहा है। इसको एक बार देखिए डेली टाइम फ्रेम पर। ये चीज इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम हमने देखकर मतलब इसको इसलिए डिस्कस किया कि इसको डिस्कस करना जरूरी था यहाँ पर, क्योंकि कुछ हमें अलग दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देख जाएंगे तो ये देखिए कि ट्रेंड लाइन जो है प्रॉपर, ये एक रेजिस्टेंस का काम मार्केट में भी कर ही रहा है इसके लिए। इसको अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट कर दें तो ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो ये जो लेवल है सबसे पहले ये इसके लिए एक रिजेक्शन का काम करेगा यहाँ पर। जब भी यहाँ पर जाएगा पुल बैक लेकर, तो यहाँ पे सेलर फिर एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर हमको डेली टाइम फ्रेम पर मिला है। यहाँ पर 3 दिन की मार्केट की एक रेंज बनाई थी, यहाँ पर उस रेंज के नीचे जैसे निकला गैप डाउन करके, तो फिर कितना एक बड़ा यहाँ पर हमको कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। और अभी ये थोड़ा सा फॉलो थ्रू में इसके नीचे जाता हुआ लग रहा है एक बार के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा अभी मार्केट नो डाउट नेगेटिव ही है। तो अभी कल के लिए क्या हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए यहीं इसी रेंज में कहीं फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलकर एक बार के लिए ये इस लो के नीचे एक बार ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो फिर हमें नए लो देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा सिनेरियो उसमें क्या हो सकता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर इस रेंज में कहीं पर खुलता है और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अगर उसको ऊपर की तरफ निकालता है, तो एक ये है लेवल 73,600, 650 तक एक बार यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में यहाँ तक एक बार ये आता हुआ लग रहा है। यहाँ पर आकर फिर देखेंगे कि ये रिजेक्शन लेता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, और फिर उस समय डिसाइड किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये दो सिनेरियो एक समझ में आ रहे हैं। अगर यहाँ पर फ्लैट खुलकर रेंज बनाकर ऊपर निकलता है तो 73,600 तक के हमें इंट्राडे भाव देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर ये इसके नीचे की साइड में निकलता है, लो ब्रेक करता है, तो फिर हमें नीचे की तरफ नए लो इसमें देखने के लिए मिलेंगे। मीनवाइल अगर मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा बहुत कहीं गैप अप ही खुल जाता है किसी वजह से, तो फिर इसके साइडवेज जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पर एक मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ से करीब 500-600 पॉइंट का। तो अगर मान लीजिए इसने गैप अप भी खुल दिया यहाँ पे 300-400 पॉइंट, तो वो मूव फिर ज़्यादा कुछ फर्स्ट हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ के वो मूव फिर
हो सकता है ना देखने के लिए, फिर ये साइडवेज जोन में चला जाए। और अगर गैप डाउन ही खोल दिया तो फिर मे बी फिर ये कंटिन्यूएशन में ही जाएगा नीचे। अगर हम एक चीज देखें, निफ्टी में भी तकरीबन सिनेरियो एक जैसा ही दिख रहा है, निफ्टी का भी सिनेरियो सेम ही है बिल्कुल। अगर ये यहीं फ्लैट खुलता है और रेंज बना के ऊपर निकलता है तो हमें एक छोटा सा मूव देखने के लिए मिल सकता है इसमें, 22,300 तक के आसपास तक का, जो इसका ये हाई था आज का, या मतलब प्रीवियस डे का हाई, ये टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक बार आ सकता है। और इसके लो के नीचे अगर ये एक बार ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर हमें 22,000 के नीचे अगर ये निकलता है तो फिर नए लो इसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे। 21,300 का, अगर इसमें अभी भी स्टिल खुला हुआ है, वो टारगेट ऑन है हमारे 21,300 का निफ्टी का। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर हम एक चीज देखें जो हमने सेंसेक्स में डिस्कशन किया, वही चीज हमें कहीं ना कहीं निफ्टी में भी देखने के लिए मिल रही है। ये देखिए निफ्टी का भी देखें तो सिनेरियो सेम है, बैक टू बैक एक दो तीन चार पांच रेड कैंडल यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसमें लास्ट मंथ का ये प्रीवियस जो कैंडल क्लोज हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने के लिए मिला है। वही अगर ये कंटिन्यूएशन में आता है तो ये जो एक बार लो है 21,300 का, तो ये टेस्ट होता हुआ एक बार दिख रहा है नो डाउट यहाँ पर। ऊपर की तरफ में तो रेजिस्टेंस इसको बार बार जगह जगह पर रेजिस्टेंस मिलता ही रहेगा ऊपर की साइड में। जहाँ जहाँ चाहेगा पुल बैक करके थोड़ा भी पुल होगा वहाँ पर सेलर्स को वापस नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखेंगे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है मार्केट, कैसे इसको रिस्पेक्ट कर रहा है कैसे नहीं कर रहा। तो वो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होगा ये लेवल पर मार्केट, 21,300 के आसपास आएगा तो वहां पर मार्केट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा इस जगह पर। और एक बार बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, बैंक निफ्टी का सिनेरियो थोड़ा सा इनसे अलग चल रहा है, लेकिन नो डाउट यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो बैक टू बैक एक दो तीन फोर्थ कैंडल जो है वो रेड कैंडल में दिख रहा है। बट तीन कैंडल क्लोज हो चुके हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट था कि पांच कैंडल बैक टू बैक मिल रहा, तीन कैंडल चार कैंडल पीछे हिस्ट्री में हमने एक दो जगह देखे हैं। तो अभी निफ्टी बैंक में देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग इसके लिए सपोर्ट है जिस पर ये अभी यहाँ पर ट्रेड कर ही रहा है, 47,800 900 के आसपास। ये जो 200-250 पॉइंट का जोन है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे अगर निकलेगा तो हमें 46,000 तक के भाव बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिलेंगे। एक बार इसको टाइम फ्रेम कट करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर हमको सिनेरियो थोड़ा क्लियर दिखता है, बड़ी पिक्चर नजर आ जाती है। ये वो जोन है जो इसके लिए भी सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, इसके नीचे एक बार ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो वापस ये एक बार 46,000 टेस्ट करने के लिए फिर हमको आता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करें तो जी जी, ये 46,000 तक एक बार फिर टेस्ट करने के लिए आएगा इसको। ये लेवल इसमें भी जैसे निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था, यहाँ पर ये जो 46,000 का लेवल है काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर भी फिर ये सपोर्ट लेता है, किस तरह से रेस्पेक्ट करता है किस तरह से रिएक्ट करता है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा उस टाइम पर वॉच करना। एक बार के लिए अगर हम जरा मिड कैप पर नजर मारते हैं, क्योंकि स्टॉक्स वगैरह काफी लोग करेक्ट हो चुके हैं इस समय, और मिड कैप भी जो है वो काफी एक इंटरेस्टिंग लेवल जगह पर आ चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर भी करेक्ट एक बार कंटिन्यूएशन में अगर ये जाता है इस वीक, यहाँ पर एक पॉज लेकर फिर से कंटिन्यू करता है तो यहाँ से हमको एक बार 10,000 तक आता हुआ, 10,000 तक के भाव दिखेंगे, और उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है स्टॉक्स अभी और करेक्ट हो जाए। इसके लिए अगर हम बात करें, जैसे हमने लेवल हमने एक देखा कि वो बड़े इंटरेस्टिंग लेवल और इंटरेस्टिंग जोन हो जाएंगे। अगर मिड कैप की बात करें तो 10,000 का लेवल है, काफी इंटरेस्टिंग लेवल है इसके लिए, 10,000 से लेके 10,500 का ये जो 500 पॉइंट की जो रेंज है ये काफी इंटरेस्टिंग जोन है इसके लिए। यहाँ पर इस पर नजर बनाकर रखनी होगी, क्योंकि ये एक लेवल है जहां से अगर एक बार इसमें रिकवरी आती है तो स्टॉक्स वगैरह जो है जिसमें स्टॉक्स एंड ऑल में हम लोगों को मौका मिलेगा, एक बार इन्वेस्टर्स को या शॉर्ट टर्म ट्रेडर को स्विंग ट्रेडर को, ये एक अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिए स्टॉक्स में। मिड कैप स्टॉक हो गया, स्मॉल कैप पर भी एक बार हम नजर मार लेते हैं। स्मॉल कैप कैसा कर रहा है, स्मॉल कैप में भी देखिए तकरीबन सेम ही सिनेरियो है। तो ये जो इसके लिए एक जोन है ना, ये 400 पॉइंट का जो एक रेंज है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन है। यहाँ पर इसको होल्ड करना चाहिए और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक कैंडल दो कैंडल तीन कैंडल यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक रेंज बनानी चाहिए, और फिर ये एक बार उसको ऊपर निकलता है तो यहाँ पर स्टॉक्स में एक बार हमें अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिलेगी आने वाले दिनों में उस सिनेरियो में। और अगर ये बाय चांस किसी भी सूरत में अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर काफ़ी और नए लो देखने के लिए मिलेंगे स्टॉक्स में भी। तो इसलिए
इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा नज़र बना के रखिए। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, और हमने थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप पर भी डिस्कशन किया। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को साथ से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।